छोटे देशों को मुट्ठी में करना चाहता है चाइना। नेपाल की इकोनॉमी पर ड्रैगन चाहता है कंट्रोल। दुनिया में राज करने का जिनपिंग पर छाया है जुनून। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दुनिया में राज करने का ऐसा जुनून सवार है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जमीन हो या समुंदर, हर जगह ड्रैगन की भूख का कोई अंत नहीं है। पड़ोसी देशों में जबरन घुसपैठ करना उसकी आदत में शुमार है। जिस देश ने चाइना से कर्ज लेने की गलती कर ली, वो चैन की सांस लेना ही भूल जाता है, क्योंकि चाइना से कर्ज लेने के बाद उसकी हर सांस पर ड्रैगन का कब्जा हो जाता है। जो भी चीन के करीब आता है, चीन उसे अपना गुलाम बना लेता है। पाकिस्तान भारत की दुश्मनी में इतना अंधा हो गया कि उसने चाइना की गुलामी स्वीकार कर ली। आज धीरे धीरे चाइना ने पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के शिकंजे में है, जिससे चाहकर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बिजनेस से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी तक को खोखला कर दिया है चाइना ने। आज पाकिस्तान की यह दशा हो गई है कि कोई उसे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के नेता चीन की गुलामी करने को तैयार हैं। एक एक करके वो तमाम छोटे देशों को निगलता जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद उसकी नजर अब नेपाल पर है। कभी वो वक्त था दोस्तों जब श्रीलंका चीन की गुलामी में काफी इतरा रहा था। वो गुलामी के नशे में भारत के एहसान भी भूल गया था। आए दिन भारत के खिलाफ बयानबाजी होती रहती थी, लेकिन जब उसका बुरा वक्त आया तो सबसे पहले भारत ने ही उसका साथ दिया। नहीं तो श्रीलंका की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोग भूखे मर रहे थे। नेपाल को भी काफी समय से चाइना का बुखार आया हुआ है। केपी शर्मा ओली के समय आए दिन नेपाल भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देता रहता था। अब चाइना वहां भी वही कर रहा है जैसा वो हर देश के साथ करता है। नेपाल पर चाइना ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ही नेपाल के हालात भी ऐसे ही होने वाले हैं जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के हुए हैं। नेपाल को अपने शिकंजे में लेने के लिए चाइना ने कुछ ऐसी साजिश रची है जिसका अंदाजा नेपाल को भी नहीं हो पा रहा है। चाइना जब किसी भी देश के साथ समझौता करता है तो उसकी यह शर्त होती है कि वो समझौते की शर्तों को उजागर ना करे। चाइना ने नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक एमओयू साइन किया है और हर बार की तरह इस बार भी यह शर्त है कि समझौते की शर्तों को उजागर ना किया जाए। आखिर चाइना अपने व्यापारिक समझौते की शर्तों को छिपाना क्यों चाहता है? और नेपाल के साथ उसने ऐसा कौन सा समझौता किया है जिसके उजागर होने का उसे डर सता रहा है? इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा हटाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नेपाली मीडिया ने एमओयू का कर दिया पर्दाफाश। चाइना की मंशा हो गई उजागर। बीजिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं पर चीन और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की एक एक्सेस कॉपी से पता चला है कि कैसे चीन इन परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल में आर्थिक कंट्रोल चाहता है। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के इतने सालों के बाद भी नेपाल में BRI प्रोजेक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन नेपाल के स्थानीय मीडिया ने दोनों देशों के बीच BRI प्रोजेक्ट को लेकर किए गए समझौते की एक कॉपी हासिल की है, जिससे पता चलता है कि चीन नेपाल की अर्थव्यवस्था पर अपनी मुद्रा और मुक्त व्यापार प्रावधानों के साथ हावी होने का प्रयास कर रहा है। मतलब साफ है, चीन नेपाल में अपनी मुद्रा चलाना चाहता है और साथ ही बिना किसी रोक टोक के नेपाल की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। नेपाली मीडिया ने एमओयू का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि चीन किसी भी देश के साथ BRI प्रोजेक्ट के तहत जब एमओयू साइन करता है तो उसकी पहली शर्त यह होती है कि उसकी शर्तें किसी भी हाल में जनता के बीच नहीं आनी चाहिए। चीन और नेपाल के बीच मई 2017 में BRI प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता यानी एमओयू किया गया था, लेकिन इन 5 सालों में ना तो नेपाल और ना ही चीन ने दस्तावेज को सार्वजनिक किया। इस बीच खबरहूब ने दोनों देशों के बीच व्यापक रूप से चर्चित BRI पर एमओयू की एक कॉपी प्राप्त की है। आखिर एमओयू की इस कॉपी में क्या है? नेपाल के स्थानीय मीडिया आउटलेट द्वारा एमओयू की सामग्री के विश्लेषण के अनुसार चीन ने अपने BRI समझौते के माध्यम से मुक्त व्यापार कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल में अपने आर्थिक कंट्रोल, शर्तों और निहित स्वार्थ को थोपने का प्रयास किया है। नेपाली मीडिया ने सवाल उठाया है कि जब समझौते के दस्तावेज में सुरक्षा से संबंधित बातें ही हैं तो उसे उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है।
नेपाली मीडिया को यह संदेह है कि दस्तावेजों को उजागर ना करने का भारी दबाव हो सकता है। चीन ने एमओयू में यह कहते हुए अपना क्लॉज लगाया है कि दोनों पक्ष कनेक्टिविटी सहयोग को मजबूत करने के लिए ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर सहयोग को मजबूत करेंगे, लॉजिस्टिक सिस्टम को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का संयुक्त अध्ययन करेंगे। चीन ने अपनी शर्तों में रेलवे समेत क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर कनेक्टिविटी के लिए सहयोग को मजबूत करने की शर्त रखी है। इनके साथ ही नेपाल में सड़क, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना और संचार मजबूत करने की बात कही है। चीन की यही शर्तें श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी थीं और आज पूरी दुनिया देख रही है कि इन दोनों देशों का क्या हाल हो गया है। बांग्लादेश के साथ ही चीन ने ऐसी ही शर्त रखने की कोशिश की थी, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चीन के पैसों से हो, लेकिन बांग्लादेश ने चीन की चाल को पहचान लिया और उससे दूर हो गया, जिससे वो बच गया। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान चीनी चाल को समझ नहीं पाए और आज बुरे हालात से गुजर रहे हैं। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चीन ने बर्बाद की है। अगर भारत समय रहते श्रीलंका की मदद को नहीं आता तो श्रीलंका भुखमरी का शिकार हो जाता। लेकिन पीएम मोदी ने श्रीलंका के लिए गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके लिए भारत को दुनिया के तमाम देशों की आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश को प्राथमिकता दी और आलोचनाओं की परवाह नहीं की। अब श्रीलंका की अक्ल ठिकाने आ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेपाल को भी अक्ल बर्बाद होने के बाद ही आएगी।